हाय हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज वापस फिर से हम दोनों दोस्त एकजुट हुए हैं। आज का एक टॉपिक लेकर हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है, अगेन मैं परिचय करा देता हूँ। मेरा दोस्त का नाम है आलोक सिंह, जो यूपी से बिलोंग करते हैं एंड SBI में मैनेजर है, सिलीगुड़ी में पोस्टेड है और मैं तो प्राइवेट सेक्टर में हूँ ही, लॉजिस्टिक में हूँ। सो आज का टॉपिक है अपनापन, पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति। हम लोग हर एक इंसिडेंट्स को कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम ट्रीट करते हैं। जैसे होता है ना कि जो सोच विचार में अंतर है, हम लोगों का मन में कितना डाइवर्सिटी है, वो एक बार देखिए। इसी में आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू अलग फिर मेरे साथ आज आने के लिए। थैंक यू सर। आप सब लोगों के लिए भी फिर से थैंक यू कि हम लोग को सोच रहे हैं कि कुछ डिस्कस करें और कुछ हम लोग अपना मैसेज और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, जो शायद आप लोगों को कुछ देखिए, शेयर करिए हम लोग का एक्सपीरियंस के बारे में कि कुछ क्या हो सकता है कि हम लोग का कुछ खुद का एक्सपीरियंस हो, आपका कुछ अलग हो, सबका अलग एग्जैक्टली सिर्फ सुनने से नहीं होगा। आलोक जी का कहना है कि थोड़ा सा आप भी कमेंट्स डालिए कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो बकबक कर रहे हैं, वो क्या है। अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सही है तो लिखिए, कुछ गलत है तो वो भी लिखिए, ताकि हमको भी सीखना है। हम भी अप्रेंटिस है, सिक्खा नवीस है, हम भी सीख रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। हम जो भी एक्सप्रेस करते हैं, अपना दिल का बात एक्सप्रेस करते हैं, अपना सोच, अपना दिमाग, अपना थिंकिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो हो सकता है समटाइम्स वी आर रॉन्ग, तो आप लोगों को वो कमेंट्स करना चाहिए। तो थैंक यू हमारा साथ रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं आलोक जी आज का टॉपिक में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपनापन। हम लोग कितना, कहाँ, कैसे, किस टाइम पे, क्या क्या सिचुएशन में अपनापन, कैसा कैसा अपनापन दिखाते हैं, इसका डिटेल में हम बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानिए कि अब इसमें हम दोनों का जो जोड़ी है ना, एक है मैरिड, एक है अनमैरिड। तो आप लोगों को एक मैरिड आदमी का जो फीलिंग्स है वो भी आपको मिलेगा, एंड एक अनमैरिड, एक यंग का जो फीलिंग्स है, जो सोच विचार है, वो आपको मिलेगा। ये कम्बिनेशन बड़ा तगड़ा कम्बिनेशन है। अब आते हैं टॉपिक पे, अपनापन। आप मान लीजिए एक मैरिड इंसान, अब वो अपना बहन का घर गया है, बहन का शादी हो गया, बहन का घर गया है। मैं पहले अपना सोच बता देता हूँ। बहन का घर गया, तो बहन का घर गया, जाके देखा बहन का तबीयत थोड़ा सा डाउन है। तो बहन बोले, भैया आज तो मैं थोड़ा अच्छा खाना ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा तबीयत वो है, तो थोड़ा सा आज आलू फ्राई और दाल उगाल देते हैं, आज थोड़ा इसमें मैनेज कर लो भैया, कल देखते हैं कुछ बनाएंगे ना आपके लिए। तो भैया क्या बोलेगा? जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे देता हूँ। मैं तो बोलूँगा, अरे भैया तुम अपना ख्याल रखो, कुछ मत बनाओ, मैं मुर्रा चबा लूँगा, घंटा कुछ भी खा लूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सही है ना? यही बोलूँगा। और ज़्यादातर 99.99% इंसान यही बोलेगा। हो सकता है कोई एक आध हवन होगा जो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को मतलब नहीं है, आप कुछ भी आप मेरे लिए मसाला वाला बनाओ, शायद ही है ऐसा कोई। लेकिन वही इंसान, वही मैं, जब शादी का बाद शुरू में शादी ससुराल जाता था, आप मान लीजिए हमारा मन मुताबिक, हमारा इच्छा का हिसाब से कुछ बना नहीं है, तो हमारा क्या फीलिंग था? हम लोग क्या सोचते हैं, यार बताओ 3 महीना बाद 6 महीना बाद ससुराल आया, कहाँ थोड़ा सा ऐसा बनाएगा, ये देगा वो देगा, 6 ठो सब्जी रहेगा, 2-3 नॉनवेज रहेगा, सलाद रहेगा, फलाना ढिकाना, दही रहेगा, मिठाई रहेगा, आइसक्रीम रहेगा, ये वो। कहाँ यार, ठीक है मैं थोड़ा और टाइम में आ गया, दोपहर का टाइम में आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं मिला, फिर भी दामाद हुए यार, कम से कम थोड़ा सा आदमी सोचता है ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को कमेंट्स में बताना। आदमी यही सोच के, आलोक जी इस बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, ये जो आपने बोला कि अपने घर पे, अपने सिस्टर के घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे आदमी हर कोई एडजस्ट कर लेता है, कुछ भी हो। यस, वो खाने को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो मैटर नहीं करता है, और वो दिल से कनेक्ट होता है क्योंकि वो अपना बहन है। यस, उसका बेइज्जती होगा, ये आदमी सोचता है कि मैं घर जाके मैं आपको टोक रहा हूँ। ये जो आपने बोले हो ना, मैं अपना मन से, अपना मुंह से
ये शब्द यूज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अपना बहन है, अपना। हाँ। ये अपनापन वहाँ आ गया दिल में कि अपना है। और वहाँ दूसरा जो ससुराल वाले, वाला बात वो तो ससुराल वाले हैं, तो दूसरा ही आ जाएगा। हम नहीं सोचते कि ये अपना है। चलो भैया, जो भी सूखा रोटी दिया, एक सब्जी है, आज पेल लो, काल सही इंसान है तो काल वापस फिर बोलते हैं ना कि यार क्या तुम लोग दामाद को खिला रहे हो भाई, कल ठीक है, कल रात को जो दे दिए, दोपहर को लेट में आया था दे दिए, लेकिन थोड़ा अभी तो बनाओ यार, अच्छा थोड़ा मुर्गा मसलम बनाओ। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं शादी के बाद शुरू में मैं भी वैसा ही था, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। 100% मेरे को भी लगता था यार क्या साला एक बकरा का वो क्या बोलते हैं, खासी का मांस जो बोलते हैं ना, मटन लाना चाहिए यार, 1 किलो थोड़ा सा उसको बना के देना चाहिए। मैं सोचता था, आई एम सॉरी, मैं दिल का बात कह रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं दिल का बात शेयर कर रहा हूँ। शुरू में मेरे को भी ये लगता था, लेकिन आज मैं सीख चुका हूँ समाज से, आप लोगों से, माँ बाप से, बुजुर्ग से। ये दुनिया का देना है, सोसाइटी का देना है। आज मेरे को ऐसा फीलिंग्स नहीं है। क्यों? जो देता है, जो मेरा नसीब में है, वो अच्छा ही देता है। सामने वाला अच्छा ही कोशिश करता है आपका खातिरदारी में, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। लेकिन वहाँ पे अपनापन वैसा, ये वहाँ पे ना, ये जो बुरा शब्द हो जाएगा मेरा ख्याल से, पता नहीं, मैं हिंदी में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। ये अपनापन ना, वो वहाँ पे वो दुगलापन टाइप का कहानी हो जाएगा। मतलब बहन का घर गया तो अपना बहन है, आलू चोखा भी खिला दिया तो खा लो भैया, अपना घर है। और ससुराल गया तो यार क्या ससुराल जाएगा, बीवी को 10 बार ताना मारेगा, घर है। यार मैं भी 1 आध बार मारा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अपना मिसेज से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं कभी कभार ये चीज़ बोला हूँ, लेकिन आजकल नहीं बोलता भैया, मैं सुधर गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल आते हैं। आप मानिए रोड में कहीं पे आप चल रहे हो, आप और हम, कोई भी, दुनिया का कोई भी, कहीं पे अगर रोड में हम चलते चलते कहीं पे किसी का साथ थोड़ा सा, जैसे होता है ना बाइक में या पैदल जाते जाते या साइकिल में जाते जाते किसी का थोड़ा सा टच हो गया किसी का साथ, तो क्या होता है नॉर्मली, 2 आदमी में टकराव हुआ, ऐसा कुछ डेंजरस नहीं हुआ है, थोड़ा सा टकराव हुआ। आप उसमें मान लीजिए वो 2 आदमी से कोई ना कोई होगा जो थोड़ा आसपास वाला है, और एक होगा जो दूर वाला है। अगर 2 आसपास वाला है तो कोई बात नहीं, फिर तो मुस्कुरा लेगा, भाग लेगा, अरे आप हो, अरे ठीक है। अगर एक थोड़ा दूर वाला है, एक थोड़ा उसी मोहल्ला का आसपास वाला है, तो क्या घटना घटता है, जो मोहल्ला वाले हैं, भले ही उनका ही गलती था शायद, वो चढ़ जाता है दूसरे के ऊपर। और दूसरे वाला क्या करता है, वो देखता है यार ये मोहल्ला वाला आसपास वाले ही हो गए, इतना ऊंचा आवाज़ में दबा रहा है, तो चलो भैया ज़्यादा पंगा नहीं करते, ठीक है भैया हो गया, सॉरी, आगे ध्यान रखेंगे, सॉरी बोल के निकाल लेता है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरा 39 साल उम्र हो गया आलोक जी, ये होता है समाज में। उसका बाद यही आदमी, वही जो आदमी वहाँ पे सॉरी बोल के आया, गलती उनका था नहीं, जो आसपास वाले थे उनका गलती था, उन्होंने आके इनका गाड़ी में ठोका। ये आदमी सॉरी बोला, हालात देखते हुए वापस घर आया, घर में आके मिसेस ने थोड़ा पानी लेट दिया, या थोड़ा टॉवेल लेट दिया बाथरूम जाने के लिए, या थोड़ा 1 कप चाय थोड़ा लेट दिया, तो क्या करता है वो आदमी नॉर्मली? देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ या फिर थोड़ा धक्का लगा, चाहे इस टाइप का कुछ हुआ, तो उसमें लोगों के माइंड में पहले ये एक फिगर क्रिएट होता है कि हम तो लोकल हैं, यस, कि हमारा कुछ नहीं कर सकता, वो बाहरी आदमी है, हम जो भी चाहेंगे। और इस बात को लोग भी सपोर्ट करते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, yes. उस बात को भी सपोर्ट करते हैं। yes. वहाँ पे गलती मैटर नहीं करता है कि किसका गलती है, जितना सपोर्टर ज्यादा है वो अपना शेर है। और वो कहीं ना कहीं ये फीलिंग हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये दुनिया का हाल है, नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया का हाल है। अभी भले से ही दूसरे स्टेट में रह रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जो अपने स्टेट में जाने के बाद भले से हो सकता है कि कुछ नहीं है, अपना स्टेट में क्या, हमारा उतना बड़ा स्टेट है, सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही चलेगा, लेकिन वो एक फीलिंग जो है, और ये फीलिंग पहले से बन चुका है, अपना स्टेट है अपना, कि कुछ नहीं हो सकता है, हम हैं, वो बाहरी आदमी है, और हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं ये डर क्रिएट रहता है कि हम दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। भले से कुछ हो ना हो अलग बात है, लेकिन एक चीज है कि कोई अगर लफड़ा हुआ, चाहे कुछ इस चीज का होता है, तो हम डरे हुए इसलिए हैं कि हम दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, या फिर दूसरे जगह पे है, दूर है घर से, अपने होम लोकेशन से दूर है।
वही आदमी है। वही आदमी जब घर में आता है और जो मैंने आपको हाँ। बोला हूँ तो वहाँ पे फिर शेर बन जाता है वो। हाँ, उसके बाद क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे मेरी चलेगी, कि मैं शेर हूँ। उस टाइम आदमी क्या सोचता है, यार मैं सुबह से शाम तक दिन भर इतना मेहनत करके आया, पसीना पसीना हो गया, अब आके थोड़ा पानी देगा और इतना लेट कर रहा है। कितना लेट किया? 1 मिनट। चाय देगा, थोड़ा लेट किया। अरे क्या कर रहे हो यार, तुम घर में बैठ के दिन भर घर में बैठे रहते हो, थोड़ा 1 कप चाय। देखो सॉरी बॉस, मेरे को ये मत समझना कि मैं अपना खुद का ही बात कर रहा हूँ। ये मैं जो 49 साल में मेरा करियर है 8 ईयर्स का, मैंने जितना सोसाइटी में समाज में देखा हूँ, मैं 4-5 स्टेट घूम लिया हूँ अपना सेल्स करियर में, जो मैं देखा हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ उसी सोच में। तो आदमी घर में लड़ाई कर लेता है कि वहाँ पे हम शेर है, हम राजा है, हमारा ख्याल नहीं रख रहा है, हम पे ध्यान नहीं रख रहा है, हमको टॉवल देना था जल्दी दिए नहीं, हमको पानी देना था जल्दी दिए नहीं, हमको चाय देना था जल्दी दिए नहीं, खाना लेट में परोस रहा है, मैं भूखा हूँ यार, मैं खाना नहीं खाया। वहाँ पे आदमी शेर बन जाता है। आदमी वहाँ पे वो अपनापन जो है ना, वहाँ पे आदमी शेर बन जाता है। जहाँ पे शेर बनना था, समझाना था, चीज़ को नहीं समझा पाया, डर का मारे सॉरी बोल के आ गया, गलती नहीं किया फिर भी मान लिया, सॉरी बोल के आ गया। घर में उस जगह में क्या है कि लोग ये सोचता है कि हम 4 लोग हैं, वो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, पता चला मार भी खाना पड़ा, हो सकता है, पता चला मार भी खाना पड़ा, तो आदमी डाउन हो जाता है। घर में जाने के बाद लगता है कि हम ही शेर है, हम राजा है, तो भी शेर है, हम ही मंत्री है, हम ही संतरी है, हम ही प्राइम मिनिस्टर है, हम ही प्रेसिडेंट है, हम ही राजा है, हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेगा। ये हमारा अपनापन, अपना जो सोच है ना, सोच विचार है, पावर ऑफ थिंकिंग का बात कर रहा हूँ मैं। अभी और एक एग्जांपल पे आता हूँ आलोक जी। अभी आज मेरे को मज़ा आ रहा है थोड़ा, पता नहीं डिस्कशन में, मैं क्या है ना, मैं दिल से बात करता हूँ ना। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आलोक जी, बड़े दिल वाले हैं हम, दिल से लड़ाई भी करते हैं किसी से, दिल से थोड़ा ऊँचा आवाज़ में बात करते हैं तो भी दिल से, किसी को डांटता भी हूँ तो दिल से, कभी दुखी भी होता हूँ ना दिल से ही होता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, कैसे होता ना किसी का दिखाने के लिए एक, अंदर से एक, सॉरी मेरे से ये चीज़ होता नहीं है, इसलिए कोई रूठ जाता है मेरे से। अभी और एक इंसिडेंट्स में आते हैं। मान लीजिए किसी का कोई पैसा वाला का घर में कोई खुशी का माहौल है, शादी ब्याह है, या किसी का घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, या किसी का कोई पैसा वाला का घर में, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ऊपर वाले ना करे, भाई गुरु का वो है, वायदा वो है, किसी का घर में कोई बड़ा 5 साल 6 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है, मतलब काफ़ी कोशिश कर रहे थे, मतलब कोई भी एक फंक्शंस है, पूरा पैसा वाला है। आप मेरा शब्द को नोट कीजिए, मतलब मोटा पैसा वाला है, जिसका जेब तगड़ा है, उसका घर में फंक्शंस है, और उसी गांव में, उसी मोहल्ले में, इसी पाड़ा में, उसी कस्बे में, इसी सोसाइटी में किसी गरीब का घर में कोई फंक्शंस है। वो पैसा वाला सबको इनवाइट किया, पूरा मोहल्ला, पूरा सोसाइटी को इनवाइट किया। वो गरीब, सॉरी मैं गरीब बोल रहा हूँ, मतलब वो गरीब नहीं है, दुनिया में सब गरीब है, सब आरिम है, सब आया है नंगा, सबको नंगा जाना पड़ेगा। मैं समझाने का के लिए बोल रहा हूँ, मतलब पैसा से जो थोड़ा कमज़ोर है, उनका घर में वो भी पूरा मोहल्ला सोसाइटी को इनवाइट किया है। आपको क्या लगता है, किसका घर में आना जाना ज़्यादा रहेगा, किसका घर में ताम झाम ज़्यादा रहेगा? सारे आदमी कूद पड़ेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपने एक वर्ड को फोकस किया, पैसा और मोटा पैसा, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि सामने वाले के पास मोटा पैसा है और बड़ा पैसा है, वो चाहता है कि, और वो उसका ऐसा कुछ नहीं है थिंकिंग कि मेरे पास बड़ा पैसा है, मोटा पैसा है, मैं इनवाइट करूँगा तो लोग ज़्यादा आएंगे। लेकिन लोगों का थिंकिंग क्या है कि हमको उनके घर पे जाना चाहिए, लेकिन उनको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। हालांकि जिसको सपोर्ट का ज़रूरत है, जिसके पास हमको जाना चाहिए, हम वहाँ नहीं जाते। जैसे आपने बोला कि गरीब तो कोई नहीं है, ठीक है, वो गरीब है नहीं कोई, ये तो हम ही डिसाइड करते हैं कि वो अमीर है, हम गरीब हैं, वो तो सोचने का है, और कुछ नहीं ऐसा कि हम गरीब है और अमीर हैं। जो पेट सबका भर रहा है, हमारा भी भर रहा है और सामने वाला का भी भर रहा है, सबका पेट भर रहा है और सब जी रहा है। तो गरीब अमीर तो ये तो है नहीं, ये तो हम ही लोग डिसाइड किए कि वो सामने वाला गरीब है और अमीर है, ऐसा कुछ वर्ड्स है नहीं गरीब और अमीर का। लेकिन बस ये मेंटलिटी है लोगों का कि हम उनके घर जाएगा तो शायद हमारा एक इज्जत क्रिएट होगा, ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ इज्जत कभी क्रिएट नहीं होता है वहाँ पे। और जितना आप गरीब जैसे बोले कि जिसके घर में जाएंगे वो जितना आपको रिस्पेक्ट देगा,
जितना इज्जत देगा उतना कभी नहीं आपको बड़े आदमी के घर में मिलेगा। बड़े आदमी आपको एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछेगा कि बैठिए और चाय पी लीजिए, बात में 2 मिनट बात भी नहीं कर सकता है कि आप बैठिए बात कर लेते हैं, क्या बात करना है। बड़े आदमी से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग उसके घर पे कोई फंक्शन होगा, खाली एक बार वो मैसेज दे दे हमको कि मेरे घर पे ऐसा कोई फंक्शन है, और हम सर उठाए चल देते। लेकिन गरीब आदमी हमारे घर में आकर के हमको इनवाइट करता है कि भैया आता है, और एक बार नहीं 4 बार बोलता है कि भैया आपको आना है, और हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके पास जाने के लिए और उसको मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड में फिगर क्रिएट है। ठीक है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कौन काम आएगा, पैसा वाला है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा। और वो बेचारा गरीब आदमी है, नहीं जाएंगे तो क्या है, वो मुलाकात होगा, बोल देंगे यार बहुत मैं काम में बिजी था। हाँ। चलिए अगला टॉपिक में आते हैं। सेम इंसिडेंस मान लीजिए, ऊपर वाला ना करे, कोई पैसा वाला का घर में, अमीर मतलब अगेन वही पैसा वाला का घर में किसी का देहांत हुआ है, और कोई गरीब आदमी का घर में किसी का देहांत, कभी होता है ना इंसिडेंस गांव में या सोसाइटी में, तो सेम एग्जाम्पल आपको वहाँ मिलेगा जो अभी आपने बोले हो। 100% सेम फार्मूला, सेम थिंकिंग हम लोग अपनाते हैं कि आप देखिए शमशान घाट में या कब्रिस्तान में या उनका क्रियाक्रम में जाने के लिए आदमी, पैसा वाला का घर में जो इंसिडेंस हुआ है वहाँ पे आदमी कूद पड़ता है कि नहीं यार जाना है। पहला चीज़ उनको जाके दिखाना है कि आपका उस टाइम में मैं आपका साथ आया था। और कुछ ये सोच के भी जाते हैं कि यार पैसा वाला है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करेगा, मतलब आई एम सॉरी मैं गलत चीज़ बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा अरेंजमेंट करेगा, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ मिलेगा, खाना पीना ये वो। सोच देखिए, अगर आप बोलोगे चैलेंज करोगे मेरे साथ, कमेंट्स में डालो, मैं प्रूव कर दूंगा। गरीब आदमी वैसा फंक्शंस में जितना उनसे हो पाता है वो बना के वेट करते रहता है, फलाना घर से फलाना सब आएगा, फलाना घर से आएगा, फलाना घर से आएगा, फलाना घर से आएगा। उनका उम्मीद में पानी पड़ता है। किसी का वो शमशान में जाने के लिए गरीब आदमी का वहाँ पे आदमी वो देखते रहता है, कौन अभी तक नहीं आ रहा है, कौन आएगा। जिसको जाना रहेगा ना, जो 5 आदमी रहता है, जो दिल वाले हैं, जो परोपकारी है, जो संस्कारी है, जिसको दूसरे को हेल्प करना है, वो तो चले जाएगा भागते भागते बिना बोले। लेकिन हम लोग सोचते हैं। अभी मैं और एक इंसिडेंस में आते हैं। किसी गरीब के घर में कोई शादी ब्याह है, आलोक जी, किसी गरीब के घर में शादी ब्याह है, किसी अमीर आदमी का पैसा वाला के घर में शादी ब्याह है, और पूरा गांव के इनवाइट किया है। किसका घर में ज़्यादा जो तोहफा गिफ्ट आएगा? देखिए, जो मैंने बोला कि हर आदमी जिसको सपोर्ट का जरूरत है उसको सपोर्ट नहीं करता। हाँ, मतलब वही सेम फार्मूला। मतलब मेरा कहना है कि हम लोगों का जो सोच है, और ये सोच कहीं ना कहीं दिखावा पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, हम लोग दिखाए कि बड़े आदमी के घर हम आपके सुख में भी आए थे और दुख में भी आए थे। लेकिन जहाँ पे जिसको जरूरत है, क्योंकि हमको लगता है जहाँ तक कि अमीर आदमी है, अगर सक्षम है सब कुछ कर पाने में, तो उसको ना ही हमारे गिफ्ट की जरूरत है, ना ही हमारे सपोर्ट की जरूरत है। फिर भी 2-5 हज़ार का 5 हज़ार का गिफ्ट लेके जाएंगे। और दूसरा बात, हम ये भी सोच के जाते हैं कि भले ही से हमारी औकात नहीं है 5 हज़ार खरीदने की, 5 हज़ार का गिफ्ट, लेकिन हम इस मेंटलिटी को, इस थाट को लेके जाते हैं कि अरे वो तो अमीर आदमी है, हम ये 200 रुपए वाला गिफ्ट उसको कैसे करेंगे, बेइज्जत हो जाएंगे हम, बेइज्जती होगा हमारा वहाँ पे। वो तो जब वो देखेगा फिर तो मेरा बेइज्जत हो जाएगा यार, बेइज्जती हो जाएगा। वहाँ 5 हज़ार का देना चाहिए। तो वही होता है। गरीब आदमी के इधर अरे ठीक है 100 रुपए का भी है, चलेगा, कोई बात नहीं, गिफ्ट तो है। तो ये इस मेंटलिटी से, और ये हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी खुद की भी बात, ज्यादातर हम लोग भी उसमें है, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व है। हम लोगों का जो सोच है ना, ये मैंने पहले ही बोला था कि मेरा हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं कुछ देर पहले उनसे चर्चा कर रहा था कि ये दोगलापन क्या है। हम लोगों का जो दिमाग है, सोच है, दोगलापन है हम लोगों में। तो आलोक जी बोल रहा था कि नहीं मलिक दा, ये दोगला जो शब्द है ना आप यूज मत कीजिए। क्या है ना, इसका मीनिंग, मतलब एक ऐसा आलोक जी का कहना था कि इसका मीनिंग हिंदी में ये हो जाता है कि आप एक बाप का बेटा नहीं है। तो मेरे को इतना पता नहीं था, जो भी है। तो हम लोगों का जो ये डाइवर्सिफाइड दिमाग है ना, बड़े आदमी का सामने एक, बड़े मीन्स आदमी तो सब बड़े हैं, सब छोटे हैं। जिसका सोच बड़ा है उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैसा से बड़ा है। पैसा वाले के सामने हमारा एक नज़रिया है, गरीब आदमी के सामने हमारा एक नज़रिया है। हाँ, मैं 100 आदमी का बात नहीं कर रहा हूँ। 100 आदमी से ऑब्वियसली
अच्छा इंसान है, दुनिया तभी टिके हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर आदमी का बात करो, हम लोग का सोच ऐसा है, हम लोग का सोच में इतना क्या बोलते हैं, बांग्ला में भेजल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो इतना मिलावट है ना, इतना मिलावट है हम लोगों का दिमाग में। मिलावट मीन्स वही आप सोच लीजिए दिखावेपन, गलत सोच, दिखाना। अपनापन उसमें नहीं रहता हम लोग का। खाली हम दिखा सकते हैं हम लोग दो टाइप का नेचर हम लोग दिखाते रहते हैं सोसाइटी में। घर में एक, बाहर में एक, किसी केस में बाप का साथ एक, माँ का साथ एक, भाई का साथ एक। तो ये और एक बहुत लाइव एग्जाम्पल, लेकिन पता नहीं सोसाइटी इसको आदमी किस हिसाब से लेगा, लेकिन करवा साथ है बस। अब मेरे को बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही कितना गाली बक दे मेरे को, बात तो ये सच है। अब कोई बोलेगा तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, कमेंट्स कीजिए अगर गलत मैं बोल रहा हूँ तो। किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी मस्जिद में चले जाइए, किसी भी गुरुद्वारे में चला जाएगा, लेकिन मैं किसी गुरुद्वारा का ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं गुरुद्वारा और चर्च ज़्यादा गए नहीं, मेरा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसमें डिस्कशन करना मेरे लिए गलत होगा। मैं मंदिर बहुत गया हूँ, 100, 150, 200 मंदिर गया हूँ अपने करियर में। ऐसे ही किसी ना किसी दोस्त का साथ मस्जिद तो मैं गया ही हूँ, वो माहौल और वो हलचल हमने देखे वहाँ पे। अब एक चीज़ देखिएगा, उस मंदिर परिसर में, उस मंदिर के आसपास में, सराउंडिंग्स में, उस सोसाइटी में जितना फैमिली, जितना आदमी, जितना परिवार रहते हैं, और उस मस्जिद का आसपास में, उस गांव में, उस मस्जिद का कस्बे में जो मस्जिद है उसका आसपास में जितना परिवार, जितना फैमिली रहते हैं, वो पंडित जी या वो मौलाना साहब, आप मान लीजिए उस गांव में 100 आदमी, 1000 आदमी है, क्या लगता है लोग जी, ये पंडित जी या मौलाना साहब वो 1000 आदमी को इक्वली देखते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली सम्मान देते हैं, इक्वली बिहेव करते हैं सबका साथ? देखिए इसमें एक चीज और है कि फिर से वही एक वर्ड आ गया, अपनापन। कि वही बात करता है, फिर वहाँ भी वही बात करता है कि ये अपना है। ये जैसे आप बोले कि ये मंदिर है तो हिंदू है, तो ये हिंदू से है तो अपना है, हिंदू है, और दूसरे धर्म से है, नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक हिंदू इलाका में ही जो मंदिर है, वो मंदिर का जो पंडित जी है, जो पुरोहित है, वो उसी मोहल्ला में, उसी सोसाइटी में जितना मेंबर्स है, जितना आदमी है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबका साथ सेम रिलेशन मेंटेन करते हैं, सबको सेम इज्जत देते हैं, सबको सेम दिल से जो होता है ना एक रिलेशन, सबका साथ सेम दिल का रिलेशन मेंटेन करता है क्या? नहीं करता है। सेम चीज मंदिर का, मस्जिद का, मौलाना साहब का भी वही होता है। हाँ, मैं ये सबका बात नहीं कर रहा हूँ। हो गया बात की कि जो एक हो गया कि जो डोनेट करता है, ज्यादा पैसा डोनेट करता है, वापस आ गया रोकरा बात करता है। जो ज्यादा डोनेट करता है वहाँ पे भी पंडित जी भी उसको इज्जत देते हैं। हाँ, क्योंकि भैया ज्यादा देता है, जजमान जी आइए थोड़ा बैठिए, उनको इस स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलता है। खातिरदारी नहीं करेगा तो पैसा देगा नहीं, ज्यादा देगा नहीं। तो वहाँ पे अभी ये सेम है कि पैसा ही सब कुछ है। गरीब आदमी तो दे नहीं पाता, 2-5 रुपया देता है, वो ठीक है, हाँ ठीक है, आए हो, बैठो, हाँ बस दैट्स अब इट। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, कई सारे मंदिर वगैरह में हमने देखा है कि वो जैसे पूजा करने के लिए लोगों का भीड़ लगा है, एक जो लाइन होता है वो वीआईपी लाइन होता है, वो लाइन का नाम ही वीआईपी है, पैसा वाला है वो। हाँ, पैसा वाला वीआईपी है वो। उसमें वीआईपी, उस लाइन में ही लोग जो इतने लोग हैं, वो वीआईपी लाइन लगा है, पहले उनको दर्शन मिलेगा कि क्योंकि वो पैसा देने वाले हैं। हाँ, उसका बाद डोनेट करेंगे या फिर जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे तो उनका कुछ स्पेशल होगा, कुछ अलग से होगा, मोटा पैसा होगा, तो वहाँ पे भी उनके लिए अलग से अरेंजमेंट है कि ये वीआईपी लोग हैं, या फिर कोई नेता टाइप का चला गया आदमी तो नेताजी है, तो उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट ऐसा है। और आम जनता है तो हम लोग की तरह तो लाइन में शायद हो सकता है कि दर्शन भी ना कर पाए, पहुंच ही नहीं पाए मंदिर तक। तो सब जगह वही है, केवल वही अपनापन। वहाँ पे अपनापन नहीं है, वहाँ पे पैसा बोलता है, तो वहाँ पे पैसा चाहिए। नहीं, मतलब अपनापन मीन्स देखो, वो पंडित जी या मौलाना साहब जो है वो भी तो दिल से रिलेशन बनाता है। अब पैसा वाले का साथ दिल से रिलेशन बनाता है, भैया जी आइए, जजमान आइए, अरे चाचा आइए, अरे भाई आइए, बैठिए, इतना खातिरदारी। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, वहाँ पंडित जी भी दिल से रिलेशन नहीं बनाता है। अगर वो पैसा डोनेट नहीं करते हैं, भले से कितना वो अमीर आदमी है,
तो फिर हाँ, उनका भी एक बार पंडित जी हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे, और उन्होंने कोई अलग से चढ़ावा नहीं, अलग से जो पंडित जी एक्सपेक्ट किए कि हमको इतना मोटा रकम इतना तक मिल सकता है, क्योंकि ये बड़ा आदमी है, कोई पैसे वाला आदमी है। फर्स्ट टाइम ऐसा उनको मिला नहीं जो पंडित जी ने एक्सपेक्ट किया। नेक्स्ट टाइम में वही पंडित जी का जो नेचर होगा उस आदमी को देख करके चेंज हो जाएगा कि अरे यार ये 20 वाला है, 20 रुपया वाला है, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा है वैसा है, वो ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट वाला बात नहीं आएगा। तो सेम वही बात हो गया कि पैसा है तो सब कुछ है। तो मैं वही जो चर्चा का शुरुआत था कि अपनापन, सोच, पावर ऑफ थिंकिंग। अब एक चीज लोग जी देखिएगा, मैं जो देखा हूँ समाज में, ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छा बुरा नहीं समझते। हर एक इंसान 100 में से 100 ही आदमी उनको पता है कौन सा सही है कौन सा गलत। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। फिर भी आदमी गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, सच का साथ नहीं देता, ईमानदारी से डील नहीं करता। ये सोसाइटी का खोखलापन है। मतलब मैं दोगलापन बोलने जा रहा था, तो मैं वो शब्द यूज करना नहीं चाह रहा हूँ। ये सोसाइटी का जो खोखलापन है ना, दिल से कुछ मतलब दिमाग कुछ, मुंह में कुछ, दिल में कुछ, इसी का कारण आज हम लोग कितना दुखी है। अगर आदमी दिल से ट्रीट करे, दिल से रिश्ता बनाए, दिल से आवाज़ दे, दिल से बात करे, दिल से रिलेशन बनाए, दिल से समाज में चले, तो कहीं पे कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए इसमें जो हम लोग का 2 कैरेक्टर है, एक अच्छा वाला और किसके लिए अच्छा वाला, अपना वाला। अगर अपना बेटा है, बेटी है, या फैमिली मेंबर है, या कोई भी है जो अपना है, कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन है, अपना वर्ड एक जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग उसका गलती भी होता है, उसको छिपाने का कोशिश करता है। अपनापन वाला बात वही हुआ कि हम छिपाने का कोशिश करता है कि वो गलत किया, तो 4 समाज में वो बात न पहुँच सके। अपना है, लेकिन वही चीज अपना ही नहीं, अपने खानदान का ही है, ब्लड रिलेशन है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने खानदान का ही है। मतलब वो काका मामा दादा, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस हो गया, उस डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, 4 समाज को भी फिर बोलेंगे अरे उनका बेटा ऐसा कर रहा है, वैसा हुआ, तो फिर से वही वर्ड आ गया अपनापन। अगर अपना है तो हम उसको सब हैंडल कर लेते हैं, सब आता है हमको कि हमको उसको कैसे टैकल करना है और उसको कैसे दिखाना नहीं है लोगों तक। बस आ गया कि अपनापन है। वही जैसे आपने शुरू में बोला था, अपना बहन है तो सब कुछ मैनेज होता है, लेकिन हम ससुराल में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ पे भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी किसी का बहन है। हाँ, जो शैलज है ये भी किसी का बहन है। और वहाँ पे हम लोग पहले से एक्सपेक्ट भी करके जाते हैं कि हम ससुराल में जाना है तो हमको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम नाराज भी होके आते हैं और 4 समाज में घूम के बोलते हैं यार हम ससुराल में गए थे तो मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ, नेक्स्ट टाइम से हम जाएंगे नहीं। अपना ही ससुराल है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि अपनापन वर्ड जो है वो नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा भी हम लोग जो बोल रहे हैं वो हर किसी के लिए भी नहीं है। कुछ लोग मैं अगेन हम दोनों वापस सॉरी बोलते हैं कि देखिए मंदिर मस्जिद और पंडित जी और मौलाना साहब को लेके बात कर रहे हैं। हम लोग इतना 30 मार का नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो समाज में जो देखा हूँ हम वही चर्चा कर रहे हैं। अगेन वी आर सॉरी फॉर दैट अगर हम लोग कुछ गलत बोल दिया तो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि कुछ गलत हमने बोले हैं, कि यही सोसाइटी का हकीकत है, यही सोसाइटी का हकीकत है। आज एक घर में, एक फैमिली में अगर 3-4 भाई है, मतलब 3-4 भाई है, अभी मान लीजिए कि अलग हो गया, इकट्ठा है, एक साथ में जॉइंट फैमिली है, व्हाटएवर इट में भी, बाकी जो गांव वाले हैं, अब देखिएगा उसमें उस 4 भाई में या 3 भाई में कैसे ट्रीट करते हैं गांव वाले। जिसका जेब जितना मोटा है उसको उतना इज्जत प्यार मिलता है, जिसका 4 भाई में 3 भाई में जिसका जेब जितना खाली है, जितना मोटा नहीं है, जितना तगड़ा नहीं है, उसको उतना ही कम इज्जत को कम प्यार मोहब्बत मिलता है। ये सोसाइटी का हाल है। हम लोग दिल से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि हमको हमारा दिल, आपका दिल, सबका दिल को पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर भी हम लोग दिल को नहीं सुनते, दिमाग को नहीं सुनते हैं। हम दोगलापन, वही सॉरी मतलब दोगलापन है हम लोगों में, मतलब दिखाते हैं कुछ। आप यही चीज़ देखिए, एक माँ को ले लीजिए, उनका अगर 4 बेटा भी है, माँ कभी उस 4 बेटे में किसी को ज़्यादा प्यार करना, किसी को ज़्यादा खिलाना, किसी को ज़्यादा मोहब्बत करना, किसी को ज़्यादा मारना पीटना करते हैं क्या?
नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि माँ है, हाँ वो उनका नहीं कर पाएगा वो माँ है, जनोनी है वो। उनका प्यार सबके लिए इक्वल है। वो लेकिन वहाँ पैसा नहीं मैटर करता, उन्हीं का बेटा है। हो सकता है कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है कि वो मैटर करता है कि वो हमारा बेटा है। हाँ, कितना एक बार उसके पास पैसा है वो एक मैटर बार नहीं फिर करता। भी एक बार फिर भी बाप, शायद मैं किसी बाप का अगेंस्ट में बोलने का मेरा औकात नहीं है और ना मेरे को सिखाया है, ये बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो देखा हूँ सोसाइटी में मैं बोल रहा हूँ। फिर भी कभी कभी कोई एक आध बाप मिलेगा जो 4 बेटे में से किसी एक को ज़्यादा थोड़ा पसंद करता है, थोड़ा मिल सकता है, लेकिन कोई माँ को नहीं मिलेगा ऐसा जो किसी बेटे को नहीं देखिए, देखता। ये जो बात आपका है ठीक है, लेकिन वहाँ पे मतलब- बाप भी पैसे से डिवाइड नहीं करता। पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक लगाव, हाँ, वो पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ, वो होता थोड़ा है, लगाव। वो होता है। आई एम सॉरी, मैं कभी-कभी पैसा का बात नहीं किया। मेरा कहना है कि फैमिली में 4 बेटे हैं तो उसमें से बाप का साथ थोड़ा लगाव ज्यादा है, फलाना का साथ थोड़ा, कभी कभी किसी केस में 100 में से एक आध केस में भी, लेकिन 100 में से 100 माँ, 100 में से 100 माँ कभी किसी बेटे को वैसा नजरिए में नहीं देखता, क्योंकि वो दिल का टुकड़ा है। वही माँ का वो 4 बेटा समाज में जब आ जाता है, फिर वो जो अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सबका सब उसी दिमाग में आ जाता है। अच्छा बुरा सबका सोच है, सब जानते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, हम सबको पता है, लेकिन हम लोगों का जो ट्रीटमेंट है ना, हम लोगों का जो सोच है वो गलत है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो बोल रहे हैं ये चीज हमारे नेचर में भी वो है। हम भी उसमें शामिल है। हम तो कई बार हम लोग बोले हैं कि हम भी उसी सोसाइटी का पार्ट है, वो तो हम कई बार बोले हैं। हाँ। हम इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को सुधरना चाहिए, वो चीज़ ये आदमी को दिल से ट्रीट करना चाहिए, इंसान के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। अब देखिए, अब हम थोड़ा लंबा हो गया, आधा घंटा का ऊपर हो गया है, अभी 2-4 मिनट और लेंगे। एक बहुत वाइटल चीज़ लेकर हम बात करेंगे, थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बोलना चाहिए। आप किसी मस्जिद का आसपास में कोई, मान लीजिए कोई हिंदू घूम रहा है और कोई मंदिर के आसपास में कोई मौलाना, मतलब कोई मुस्लिम टोपी पहन के घूम रहा है। टोपी मीन्स वही नमाज पढ़ने वाला टोपी पहन के घूम रहा है। सोसाइटी किस नज़रिए से देखता है? अरे यार, मतलब बोलते हैं ना, वो मंदिर के आसपास में जो सोसाइटी वाले हैं दिखेगा, अरे यार ये टोपी वाले कहाँ से आ गया। लेकिन सॉरी, बड़ा सेंसिटिव इशू है, हम बात कर ले, हम कोई 30 मार का नहीं है। हम जितना 48 ईयर्स में और ये जितना ये 25-30 साल में सोसाइटी से जो देखे हैं, वो अपना बात शेयर कर रहा है, मैं अपना बात शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है हम गलत है, लेकिन मेरा ये सोचा है, मेरा ये मतलब मैं देखा हूँ सोसाइटी में, वो मस्जिद का आसपास में अगर कोई हिंदू ऐसे ही, जैसे होता है ना, हम लोग नेचुरली क्या करते हैं, तो अरे यार ये विधोर में ऐसे कैसे यहाँ घूम रहा है, थोड़ा सा देखो, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये फीलिंग्स आदमी का दिमाग में आता है ना। आता है। कितना गलत सोच है। हम एक आदमी को, एक इंसान को पहले इंसान नहीं समझते हैं, पहले विधर्मी समझते हैं। सेम एक मंदिर के आसपास में ऐसे कोई टोपी पहन के घूमेगा तो पूरा जो सोसाइटी है, अरे यार ये टोपी वाले साला कहाँ से आके घूम रहा है। नो, हमने जब इंसान को इंसान नहीं समझते हैं तो कै का धर्म, किस चीज़ का धर्म पालते हो आप? धर्म ये सिखाता है, किसी का दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ में, कोई भी धर्म में आप एक लाइन दिखा दो कि इंसान को आप बेइज्जत कर सकते हो, इंसान को आप गलत नजरिए से देख सकते हो? नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं। ये धर्म और जो जितना सा बोलते हैं ना, ज़्यादातर दिखावा है। हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ देखा हूँ, ये हाँ, अगेन मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सबका बात नहीं कर रहे हैं। जितना सोसाइटी में ज़्यादातर आदमी का यही सोच है, हम ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, हम देंगे एग्जाम्पल, बड़े बड़े एग्जाम्पल गूगल में। हमको बताना नहीं है, हम गूगल से डाउनलोड करेंगे, चिपका देंगे। लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है इंसिडेंट्स का। हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। काहे का धर्म, किस चीज़ का धर्म पालते हो आप? तो अगेन हम दोनों दोस्त, अच्छा एक चीज़ और मैं शेयर कर देता हूँ। ये मेरा दोस्त आलोक जी का थोड़ा ये जो हुलिया ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली उनका फैमिली में किसी का देहांत हो गया था। इसी का कारण जो सार मुंडवाते हैं ना, तो वो मुंडवा के आया है, इसीलिए। नहीं तो ये देखने में इतना, बांग्ला में बोलते हैं ना राजपुत्रो बोलते हैं ना बांग्ला में, मतलब एक स्मार्ट गाई। तो ये देखने में इतना वो है, थोड़ा 2 महीना जाने दीजिए, जैसे बाल पूरा आ जाएगा ना आप देखना।
तो थोड़ा इसीलिए इनका वो है। बाकी अगेन वी आर सॉरी अगर हमने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि कुछ कुछ सेंसिटिव इसी में भी हमने बात कर लिया। हम लोगों का इतना बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारा सोच विचार है थोड़ा लोगों में पहुँचे। अगर गलत है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, अगर कुछ गलत हम लोग बोले हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। आगे फिर से आएंगे ऐसे ही कोई मुद्दा लेके। आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, हम लोगों को इजाज़त दीजिए आज के लिए। और अगेन रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले आगे ऐसे ही हमारा सोच विचार हम शेयर कर पाए। अगेन सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।